CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। जहां बिजली में इंसानी जान बचाने की सलाहियत है, वहीं वो कातिल भी साबित होती है। बरसात और तेज आंधी की सूरत में बिजली के खुले तार शहरियों के लिए अलमनाक हादसे का बाइस बन सकते हैं। लाहौर से नादिया मिर्जा की रिपोर्ट। कहीं खुले तार तो कहीं लटके हुए तार। ये है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जहां वैसे तो बिजली कम ही आती है, पर जब आ जाए तो किसी की जान ले सकती है। कोई सुनता ही नहीं हमारी सारा कुछ, और कई बार नुकसान भी हुआ सारा, खासतौर जब आंधी तूफान ही आता है तो घरों से टकराती हैं सारा कुछ। लोगों का खौफ बिला जवाज नहीं। माजी में ये तार लोगों की जान ले चुके हैं। फिक्रमंद शहरियों ने हुकाम को खतरात से आगाह भी किया, मगर अवाम का मसला हल कर देना तो शायद सरकार के लिए तौहीन आमेज अमर है। बहुत दफ़ा इनकी शिकायत किया और इन्हें कहा कि या तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें, स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है तो जाहिर है बहुत ज़्यादा डर होता है अर्थ होने का, तो वो कोई उनके कानों पे जूं ही नहीं रिंगती है। कई दफ़ा नुकसान होता है, कई दफ़ा बड़ी मेन तार भी गिर गई कई दफ़ा, लेकिन अल्लाह के नाम बच गए, लेकिन तार 2 दफ़ा गिरी है। यहाँ कंप्लेन की है मगर कोई अदरवाइज़ आता नहीं है हमारी गली में करने के लिए, और जब बारिश वगैरह होती है तब बहुत ख़तरा होता है इस चीज़ का, क्योंकि बच्चों को करंट ना लग जाए किस तरह। तो फिर भी हमने बार बार कंप्लेन करते रहे मगर कोई भी नहीं आता है। वापडा हुकाम कहते हैं कि खतरात से निपटने के लिए वो काम कर रहे हैं, मगर लोग मुतमईन नहीं। इनका कहना है कि हुकाम का काम ऐसा है जो कभी मुकम्मल नहीं होता, जबकि शहरी सरकार की गफलत और अदम दिलचस्पी की भीड़ चढ़ रहे हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। कराची में ताजिरों की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के खिलाफ ताजिर इत्तेहाद ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। कराची ताजिर इत्तेहाद के प्रेस सेक्रेटरी इस्माइल लालपुरिया के मुताबिक मंगल की सपहर 4 बजे आराम बाग फर्नीचर मार्केट में होने वाले इजलास में भत्ताखोरी की नई लहर और ताजिरों के अगवा और टारगेट किलिंग के खिलाफ लाहे अमल तय किया जाएगा। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक बाजारों में दस्ती बमों से हमले किए जा रहे हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर इंतजामिया ने सूरत हाल पर काबू न पाया तो शहर भर की मार्केट्स बंद की जा सकती हैं। महंगाई ने जहां आवाम को नाकों चने चबा रखे हैं, वहीं कराची के साहिल पर ऊंट और घोड़े की कदीम सवारी को भी सवार मयसर नहीं। देखते हैं मजहर अली रजा की रिपोर्ट। कराची का साहिल और ऊंट और घोड़े की सवारी को कभी लाजिम व मलजूम समझा जाता था। साहिल पर आने वाले समुंदर की लहरों से इटकेलियों के साथ साथ ऊंट और घोड़े की सवारी भी करते थे, मगर आज महंगाई ने लोगों के रिकाब में जाते पैरों पर भी बेड़ियां डाल रखी हैं और अब सवारियां तो बहुत हैं मगर शहसवार कम। पहले जी लोग इधर आते थे, ऊंट घोड़ी पे सवारी करते थे, सस्ताई होती थी। अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग यहाँ आते हैं सिर्फ नहाने के लिए, नहा के और घर चले जाते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, ना कोई घोड़े पे बैठ सकते हैं, ना कोई यहाँ कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना कोई घोड़े पे बैठ सकता है। सिर्फ आया, नहाया और घर चल दिया। महंगाई इतनी है कि लोग कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये ऊँट घोड़े वाली तो सवारी तो अब ख्वाब बन के रह गई है। मैं पैसे को लोग कहाँ से लाएं, लोगों का खाना पीना नहीं पूरा हो रहा, तो ये तफरीह के लिए एक्स्ट्रा पैसे लोग कहाँ से निकालें, बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई के बाइस अब अक्सर साहिल पर घोड़े और ऊँट के मालकान सवारियां ढूंढते नजर आते हैं और जिसको सवार न मिले वो फिर ऊंट का दिल रखने को खुद ही सवार हो जाता है। महंगाई इतने हुए है, जब घोड़े के ऊपर कोई आदमी सवारी बैठता नहीं है और सारा दिन इधर खड़ा होके और इसका दाना भी देना पड़ता है, इधर जो है बेट मेट भी लेते हैं। सब महंगाई है, इधर जो है न ऊँट पे कोई बैठता है और न घोड़े पे बैठता है। सब महंगाई है, महंगाई ने सारा काम खराब कर दिया। महंगाई ने जहां साहिल पर आने वालों को ऊंट और घोड़े की सवारी से रोक रखा है, वहीं इन गरीब ऊंट और घोड़े वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। अगर यही हाल रहा तो शायद मुस्तकबिल में साहिल तो हो, मगर साहिल की पहचान ये ऊंट और घोड़े शायद न हो। कैमरामैन इमरान खान के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ अपनी अक्सर तकरीर में कहते हैं कि अली बाबा 40 चोरों ने इस्लामाबाद पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन अली बाबा की कहानी के मुताबिक तो अली बाबा एक मुस्बत किरदार था। अब खादिम आला ने ये कहानी नहीं सुनी या इसका मतलब कुछ और है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अली बाबा 40
इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा 40 चोरों ने जो लूट खसूट मचाई है। अली बाबा 40 चोरों की कहानी तो सदियों से खासो आम में मकबूल रही है, मगर पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इसे कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसके बड़े ओहदेदारों को अली बाबा और उनके साथियों को 40 चोर करार देते हैं। अली बाबा अपनी कहानी में एक मस्बत किरदार था। अली बाबा और उसकी कनीज मर्जीना की अक्लमंदी से इलाके में लूटमार का बाजार गर्म करने वाले 40 चोरों को उनके सरदार समेत अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। मगर वो अली बाबा तो बचाने वाला था ना, चोर थोड़ी थे वो। ये तो जिसको चोर कह रहे वो तो बचाने वाले वो कह रहे। अली बाबा हो गया जी अपना नवाज शरीफ साहब और 40 चोर हुकूमत में। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ना, ये सब शोबदाबाजी है। अली बाबा 40 चोर का उनका डायरेक्ट जो वो है वो ये तो एक ओपन सीक्रेट है। ये तो हमें भी नहीं आज तक पता लगा कि किसको कह रहे हैं। ये तो कोई कहानी है पिछली पुरानी। शहबाज शरीफ अली बाबा और 40 चोरों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। उन्होंने शायद अली बाबा की कहानी सुनी नहीं या फिर उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है या सुना है, जिसमें अली बाबा कोई मनफी किरदार है या 40 चोरों का साथी। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। इस्लामाबाद के अंदर महलों में महसूस अली बाबा 40 चोरों को जानना चाहिए कि अगर जो करप्शन के जो अंबार लगा दिए, क्या आम आदमी जिसको आज बिजली की वजह से रोजगार खत्म हो गया, चूल्हा ठंडा हो गया, रातों को नींद नहीं आती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम शहबाज शरीफ की जानिब से अली बाबा के खिताब पर कहते हैं कि सियासत में कोई मुखलिस नहीं। कहने को तो दोनों एक ही हैं, वो वहाँ पंजाब लूट रहे हैं, मुल्क लूट रहे हैं। ना तो हमारी कोई सुनता है अवाम की, ना तो कोई आवाम को कोई रिलीफ कोई देता है। हमें नहीं मालूम, ये खुद जानते होंगे जिसको वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो सही नहीं कह रहे। बेहतरी का सोचे, सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ भी बीच में, जरदारी भी बीच में, ये सारे अली बाबा 40 चोर हैं। खुदा के वास्ते हमारा मुल्क की जान छोड़े। नून लीग के पीपीओ के सारे डाकू हैं। एक नंबर एक बंदा भी सही नहीं। रोजाना देखो कितने बंदे मरे बेरोजगारी से। सबसे बड़े डाकू चोर तो ये उनकी बात क्या करें। पहले अपने गिरबान में तो झांके लोग हैं क्या, इन्होंने मुल्क के लिए किया क्या। ये सारे आपस में रले मिले हैं। अली बाबा चोर सारे आप ही हैं, सारे लोग छुपी खेल रहे हैं। अली बाबा भी ये खुद है, 40 चोर भी ये खुद है। जिसने आना है ना उसने अपनी जेब भरनी है, किसी को नहीं देखा, अवाम को नहीं देखा। अली बाबा भी खुद दिन, 40 चोर ही खुद दिन। मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है, ये जो है ये अली बाबा है, बाकाया जो नीचे वाला जो है वो सारे चोर ही हैं। बाज़ अफराद की राय है कि शहबाज शरीफ दुरुस्त कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई हो गई है इतनी ज़्यादा, इसमें आप देखें, ये लोगों से पूछें कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। वो प्रेसिडेंट साहब को कहते हैं, बिल्कुल मैं उनसे इत्तफाक करूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ जो है अली बाबा 40 चोर कहा जाता है। इस वक्त तो सही, जो हालात हैं वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। शहबाज शरीफ जिसे चाहे अली बाबा कहें और जिसे चाहे चोर कहें, अवाम का अली बाबा वही होगा जो उन्हें महंगाई, बिजली और गैस की लोड शेडिंग जैसे 40 चोरों से निजात दिलाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। ये जलजला तकरीबन निस्फ घंटे के वक्फे से 2 बार आया। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज अफगानिस्तान का कोहे हिंदुकश रीजन था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले के पहले झटके मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:02 पर महसूस किए गए, जिसके बाद तकरीबन 27 मिनट बाद दोबारा उसी मकाम पर जलजला महसूस किया गया। जलजला पेमा मरकज के मुताबिक जलजला ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में आया। जलजले के ये झटके पेशावर के अलावा चतराल, दीर, सवात और एबटाबाद तक महसूस किए गए। उधर अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या अमेरिकी रियासत अलबामा की यूनिवर्सिटी में एक पार्टी के दौरान पेश आया। ओबर्न यूनिवर्सिटी कैंपस के अपार्टमेंट्स में होने वाली पार्टी में किसी बात पर तल्खी पैदा हो गई। उसके बाद फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। ओबर्न के पुलिस सरबराह टॉमी डॉसन का कहना है कि फायरिंग करने वाले अफराद की तलाश जारी है।
यहाँ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। नून लीग के मुजाहिरीन ऐवान सदर पहुंच गए हैं। आपको एक बार फिर बताते हैं कि नून लीग का एहतजाजी मार्च जो कि पार्लियामेंट हाउस से जारी था ऐवान सदर की जानिब, और उसको पार्लियामेंट ऐवान सदर से तकरीबन 100 गज के फासले पर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो रुकावटें अबूर करते हुए मुस्लिम लीग नून की रैली ऐवान सदर तक पहुंच चुकी है। बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आप भी हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं। राजा जफरुल हक वहाँ खिताब भी कर रहे हैं। बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी बशीर। जी सदा, जिस तरह के आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, और बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे, हमें उनसे एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर राजा जफरुल हक इस रैली से खिताब कर रहे हैं। चौधरी निसार अली खान उनके साथ मौजूद हैं और तकरीबन 90 के करीब अरकान असेंबली जो जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो इस मार्च में शरीक हैं और उनके साथ सैकड़ों कारकुनान हैं जो कि उनके साथ आए हैं। मीडिया के नुमाइंदगान की भी एक बड़ी तादाद है। पुलिस ने पहले तो कारकुनान को रोकने की कोशिश की ऐवान सदर से तकरीबन 100-150 गज के फासले पर, लेकिन कारकुनान के जोश के सामने वो रुकावटें कोई खातिर न ला सकी और वो रुकावटें अबूर करते हुए ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। बशीर चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है, उनकी जानिब एक बार फिर चलते हैं। जी बशीर। जी शहजाद, जिस तरह के आपने देखा कि जो भी मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असेंबली पार्लियामेंट हाउस से कौमी असेंबली से वाकआउट करके बाहर आए तो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान काफ़ी देर से बाहर मौजूद थे शाहराए दस्तूर पर, वो वाक करते हुए एक मार्च करते हुए यहाँ पर पहुँचने में यहाँ शाहराए दस्तूर पर ऐवान सदर आने की कोशिश की। रास्ते में 2 मकामात पर पुलिस ने उन्हें रोका। पहले तकरीबन 150 गज के फासले पर जो ऐवान सदर का दरवाज़ा है, मरकजी दरवाज़ा है, उससे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मुजाहिरीन वो रुकावट तोड़कर दूसरी रुकावट तक पहुँचे। थोड़ी सी वहाँ पर जो है वो उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा पुलिस की जानिब से, लेकिन बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असेंबली जिनमें ख्वाजा आसिफ और दीगर जो है वो सफ़े अव्वल पर थे, उन्होंने जो है वो पुलिस के इस हिसार को तोड़ा और वो ख्वाजा आसिफ पुलिस के साथ उलझते हुए जो है वो इस हिसार को तोड़ते हुए ऐवान सदर के दरवाजे पर पहुंचे और इस वक्त हुए तमाम के तमाम जो अरकान और जो मुजाहिरीन थे वो ऐवान सदर के मरकजी दरवाजे पर मौजूद हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के निसार अली खान ने मुजाहिरीन से खिताब भी किया है और कहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जो है वो हुकूमत को भरपूर मौका दिया कि वो मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी जो रिवायात हैं उनको फरोग दे और इस हवाले से अपनी क्रेडिबिलिटी भी दाव पर लगाई, लेकिन हुकूमत ने जो है वो आवाम को कतई तौर पर रिलीफ नहीं दिया और इस वक्त आवाम शदीद मुश्किलात में है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने आज ऐवान से बाहर निकल कर शाहराए दस्तूर पर और फिर ऐवान सदर के सामने जो है वो धरने का फैसला किया। इस वक्त ये धरना जारी है। जी बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। नून लीग के एहतजाजी मुजाहिरीन ऐवान सदर पहुंच गए हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक इस रैली से खिताब कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, बुलंद इमारतें बनाने में तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें गिराने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स दरकार होते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सामने आई। यहाँ 292 फीट ऊंची एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को धमाका खेज मवाद के जरिए सिर्फ 5 सेकंड में मुनहदम कर दिया गया। 1960 की दहाई में तामीर की जाने वाली ये इमारत किसी ज़माने में यूरोप की बुलंद तरीन इमारतों में शुमार की जाती थी। इमारत को गिराने के लिए 275 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर कई सालों से इमारत में रिहाइश पजीर अफराद भी दिलचस्प कार्रवाई को देखने के लिए मौजूद थे। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।